सुखदेव बाबा कहते हैं राजा परीक्षित, राजा उत्तानपाद की भी दो पत्नी थी, सुनीति और सुरुचि। सुनीति जो हमेशा अपनी नीतियों पर चले उसका नाम है सुनीति, और सुरुचि जिसकी बार बार रुचि बल दे उसका नाम है सुरुचि। सुनीति के घर में महाराज ध्रुव जी का जन्म हुआ, सुरुचि के घर में उत्तम जी का जन्म हुआ। ध्रुव जी को देश निकाला मिला था, उनकी माँ को देश निकाला मिला था। पिता से मिलने गए तो सौतेली माता ने खूब भला बुरा कहा, अगर इस राज्य सिंहासन पर बैठना है तो जा भगवान का भजन कर, मुझे माँ के रूप में मांग, तब जाकर के सिंहासन पर बैठेगा। ध्रुव जी गए सो मैया के पास रोने लगे, मैया मेरे को इतनी सब बात कही। ध्रुव की माता ने कहा जाओ बेटा जंगल में खूब भगवान का भजन करो। और ध्रुव जी महाराज चल पड़े, भगवान का भजन किया और मात्र 6 महीने में भगवान को दौड़ते हुए ध्रुव जी भगवान को दर्शन देने के लिए आना पड़ा। जिसने हरि गुण गाया, जिसने हरि गुण गाए, हरि दौड़े चले आए, प्रभु दौड़े चले आए, हरि दौड़े चले आए, प्रभु दौड़े चले आए, ओ हरि दौड़े चले आए, प्रभु दौड़े चले आए। भगवान की कथा आगे बढ़ी। ध्रुव जी महाराज को भगवान ने दर्शन दिए। ध्रुव जी ने 36,000 वर्ष तक पृथ्वी लोक में राज्य किया। सुखदेव बाबा कहते हैं राजा परीक्षित आगे चल करके महाराज कश्यप की 2 पत्नी थी, दिति और अदिति। दिति के गर्भ से राक्षस हुए और अदिति के गर्भ से देवता हुए। दिति ने सायंकालीन के समय में भोग विलासा कर ली, पति के मना करने के बाद भी नहीं मानी, इसलिए दिति के यहाँ 2 राक्षस हुए, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु। हिरण्याक्ष तो इतना बड़ा बलशाली निकला, पृथ्वी को ही मजाक मजाक में समुद्र पर रख दिया। भगवान ने 12 अवतार लेकर के हिरण्याक्ष का वध किया। हिरण्यकश्यपु को बात लग गई, सो खूब तपस्या करी। ब्रह्मा जी ने कहा ब्रह्म ब्रूयात, वर मांगो। इसने वर मांग लिया, अमर रहूं। बोले भैया अमर तो कोई नहीं रह सकता, मैं भी नहीं रह सकता, और कुछ मांगो। तब इसने बड़ा खतरनाक मांग लिया, ना दिन में मरूं, ना रात में मरूं, ना सुबह मरूं, ना शाम के मरूं, ना जीव से मरूं, ना जंतु से मरूं, आपके बनाए हुए पृथ्वी लोक में किसी भी प्राणी से ना मरूं, ना सुबह मरूं, ना शाम के मरूं, आपके बनाए हुए 12 महीने में से किसी भी महीनों में से ना मरूं। राक्षस के घर में ही देवता का जन्म होता है। उसी हिरण्यकश्यपु के घर में 4 पुत्र हुए और एक पुत्र का नाम पड़ गया प्रहलाद। प्रहलाद जी भगवान विष्णु की बड़ी पूजा सेवा करते थे। हिरण्यकश्यपु ने एक दिन पूछ लिया, तब प्रहलाद जी ने कहा श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्मनिवेदनम सख्यमात्मनिवेदनम। अरे भैया श्रवण भी भगवान विष्णु का करो, स्मरण भी भगवान विष्णु का करो, ध्यान भी भगवान विष्णु का करो, अर्चन भी भगवान विष्णु का करो, बंदन भी भगवान विष्णु का करो, ध्यान भी भगवान विष्णु का करो। जब इतनी बातों को सुना तो हिरण्याक्ष ने तो तलवार निकाली, बोले दे तेरे की, शत्रु का नाम ले रहा है, मार डालूंगा। प्रहलाद जी को बड़ी चट्टान से हिरण्यकश्यपु ने फुकवाया, लेकिन प्रहलाद जी भगवान के नाम का गुणगान करते रहे। ओम नमो भगवते वासुदेवा, ओम नमो भगवते वासुदेवा, ओम नमो भगवते वासुदेवा।
ओम नमो भगवते वासुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवा। खूब भगवान का भजन किया, गुणगान किया, और जब चट्टान से फेंका तो प्रहलाद जी को आज लेने के लिए भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए, और प्रहलाद जी को भगवान विष्णु ने अपनी गोदी में ले लिया, गोदी में ले लिया, गोदी में। भक्त के बस में ही भगवान है। होलिका ने जलाया सो खुद जल के राख हो गई, प्रहलाद जी का कुछ नहीं मिटा। अब तो हिरण्यकश्यप थक गया। बता तेरा भगवान कहाँ है? बोले मेरा भगवान हर जगह है, पृथ्वी के कण कण में है। बताओ कहाँ चाहिए? बोले क्या इस खम्भे में है? बोले हाँ। मिला करके प्रहार किया, खम्मा टूटा, और भक्त के बस में भगवान को आना पड़ा। और भगवान विष्णु आज विकराल नरसिंह भगवान का अवतार लेकर के प्रकट हो गए। बोलो नरसिंह भगवान की। पकड़ा हिरण्यकश्यप को, रखा देहरी पर, कहा तूने कहा था ना दिन में मरू ना रात में मरू, ना दिन है ना रात है। तूने कहा था ना सुबह मरू ना शाम के मरू, संध्या काल है। तूने कहा था ना जीव से मरू ना जंतु से मरू, ना मैं जीव हूं ना मैं जंतु हूं। तूने कहा था ना अस्त्र से मरू ना शस्त्र से मरू, ना मैं अस्त्र लिए ना मैं शस्त्र लिए। तूने कहा था आपके बनाए हुए किसी भी महीने में से न मरू, तो तेरे लिए अधिक मास बना दिया। बोले कैसे मरेगा? तू मेरे नाखून से मरेगा। जो पत्नी बड़े बड़े नाखून रखती है और जो बढ़ाती जाती है, समझ लो एक आदना आदमी का। और वैसे ही आजकल तो पत्नियों पे विश्वास करना भी, कब 16 टुकड़ा करके और ड्राम में फेंक दे, ऊपर से सीमेंट लगा दे। जितनी हंस रही में सब हमें लगता है इसी चालाकी में है 16 टुकड़ा की। ऐसा ना करना भैया, 16 टुकड़ा नहीं करना, किसी को मानना नहीं। भगवान तुम्हें माफ नहीं करेगा, जिंदगी सड़ जाएगी तुम्हारी। तो ये भगवान की कथा है।